नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली में जो 12वां भाव होता है, द्वादश भाव होता है, उसका स्वामी जिसको द्वाद शेष बोलते हैं, वो कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल देता है। देखिए, जो कुंडली में 12वां भाव होता है उससे जीवन के सभी तरह के खर्चों को देखा जाता है। शुभ खर्च हो या अशुभ खर्च हो, दोनों तरह के। लगन का भाव, पहला भाव जो होता है वो होता है प्राथमिक उम्र का, यानी पहली उम्र का। और जो 12वां भाव होता है वो होता है जीवन के अंतिम सालों का, अंतिम उम्र का। गति, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ये 12वें भाव से देखा जाता है। मानसिक चिंता, गुप्त शत्रु, वाद विवाद, जेल यात्रा, जातक कितना दान पुण्य करेगा, बीमारों की कितनी सेवा करेगा, जो मृत्यु के किनारे हो उसको बचाने के लिए अपना कितना योगदान देगा, मोक्ष प्राप्ति का जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसका भाव भी 12वां है। प्रदेश भ्रमण यानी जन्म भूमि से दूर सेट होने का भाव, त्याग का भाव, जीवन में सेक्स सुख प्राप्त करने का भाव, आंखों का भाव, कानों का भाव, दोनों पैर और पैरों की उंगलियों का विचार 12वें भाव से किया जाता है। अब भाई, जो 12वें भाव का मालिक है उसको हम बोलते हैं द्वाद शेष। इसका सभी भावों में क्या फल होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं, पहले भाव से। 12वें भाव का मालिक पहले भाव में विराजमान हो जाए तो जातक की जो वाणी होती है, बोलचाल का ढंग होता है, बहुत मधुर होता है। जातक आकर्षक होता है। दूसरे लोग जातक की संगति में आना बहुत पसंद करते हैं। जातक विनम्र होता है, लेकिन मन में भटकाव लगा रहता है। मन में विचारों की ट्रैफिक बहुत रहती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेना हो जीवन में, उसमें बहुत देरी लगा देता है। एक जगह मन टिकता नहीं है जातक का। पेट संबंधी रोग और लीवर संबंधी रोगों का ध्यान रखना चाहिए। शुभ हो तो हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो, इनसे जातक को बहुत लाभ होता है। इनसे संबंधित कोई भी कार्य कर ले। विदेश की धरती से बहुत लाभ होता है, या जन्मभूमि से दूर बहुत लाभ होता है। ये जो संबंध बन गया, 2-12 का संबंध बन गया, तो भाई जातक का जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो थोड़ी कमजोर होती है। तो जातक को इस तरह का खाना खाना चाहिए, जैसे विटामिन सी युक्त खाना, जिसके कारण जातक की जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की शक्ति है, उसमें वृद्धि हो। और जातक को चिंता कम करनी चाहिए। अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो नींद आने में प्रॉब्लम होती है।
तो भाई अगर नींद आने में प्रॉब्लम हो तो जीवन को सीरियस लेना ही छोड़ दे, बिल्कुल केयर फ्री हो जाए, आनंद से जीवन जिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगले भाव पर आते हैं। 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक धार्मिक होता है, समाज में आदरणीय होता है, फिजूल खर्च करने वाला होता है, मार्केट में गया, बाजार में चला गया, कोई चीज पसंद आ गई, चाहे वो उसके काम की है या नहीं है, जातक खरीद लेगा। शुभ प्रभाव में हो तो अच्छे कार्यों पर, घर में मंगली कार्यों पर, विवाह शादी आदि पर अधिक खर्च करवाएगा, जातक सुखी होगा। इसके अलावा दान पुण्य पर खर्च करवाएगा। अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को कर्जा लेना पड़ सकता है, अचानक नुकसान करवा सकता है, परिवार के लोगों से अनबन, जातक अपने खानदान के लोगों का, कुटुंब के लोगों का करना तो अच्छा चाहेगा और करेगा भी अच्छा, लेकिन वाणी के कारण उनके मुंह पर ही खरी खरी बातें सुना देगा, जिसके कारण उनसे अनबन हो जाएगी। आंखों के रोग हो सकते हैं। एक आंख की अगर आई साइट कम हो, दूसरी आंख की ठीक हो तो थोड़ा चिंता वाला विषय है, उसका विशेष ध्यान रखें। अगर शुभ प्रभाव में हो तो झूठ ना बोले, आपका झूठ जल्दी पकड़ा जाएगा। जो आपके परिवार के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको समझाइए कि भाई जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार ही हमको खर्च करना चाहिए, चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो कर्ज बढ़ता जाएगा और मानसिक चिंता बढ़ती जाएगी। अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक बहुत सुखी होता है और जीवन का आनंद मानता है। अगर भाई तीसरे भाव में आ जाए तो जातक शांत होता है। अगर जातक साहस रखे, डरपोक ना हो तो जीवन में बहुत सफल हो सकता है। भाई जल्दी जल्दी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके मन में एक डर है, उस डर को निकाल दीजिए, साहसी बन जाइए, देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं। अपने भाई बहनों को उतना ही पैसा उधार दें अगर वो मांगे, कि अगर वो आपको वापिस ना करे तो आपको अधिक दुख ना हो। धर्म की तरफ आपका झुकाव रहता है, इसके कारण इस जन्म के अच्छे कर्म क्रेडिट हो रहे हैं और पिछले जन्म के बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दें। जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक बिल्कुल चैन नहीं लेना, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अगर विदेश में सेट होना चाहते हैं या जन्मभूमि से दूर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। 12वें भाव का मालिक भाई तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो बेकार के कामों में अपना टाइम, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। अगर शुभ हो तो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करता है और जातक का स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। अशुभ प्रभाव में हो तो भाई बहनों से उम्मीद ना रखें। अगर भाई बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना पड़े, खास तौर पर छोटे भाई बहनों के ऊपर, तो कर दीजिए, नहीं तो आपका पैसा किसी दूसरे काम पर खर्च हो जाएगा। इसके अलावा 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में हो तो अपनी जो डाइट है, जो भोजन है, हेल्थी फूड रखिए,
जंक फूड नहीं खाना और एक्सरसाइज करते रहना है। नहीं तो भाई आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अशुभ प्रभाव में हो कान और गले की प्रॉब्लम आ जाए तो फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। और लेखन के क्षेत्र में जो राइटर है उसमें अधिक किस्मत ना आजमाएं। साल 1.5 साल देख ले, अगर आपकी राइटिंग्स जो लेख लिखते हैं प्रिंट मीडिया में या किसी फिल्म नाटक वगैरह के डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं, अगर आपका लेख लोगों को पसंद आते हैं, उसमें कामयाबी मिलती दिखाई देती है, तो इस काम को आगे बढ़ाएं, वरना इसको छोड़ दें। अगले भाव पर चलते हैं। चौथे भाव में द्वाद शेष हो तो भाई माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता की सेवा करें। माता से बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जीवन में व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। छोटी मोटी चिंताएं आती हैं और चली जाती हैं। जो चीज भाई आकर जा रही है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी है, उसकी क्या चिंता करनी। दूसरे देश में काम करने से आपको अधिक लाभ होगा, अधिक सुख मिलेगा। एक बात कहना चाहता हूं, 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में हो तो दिखावे के लिए वाहन पर अधिक खर्च ना करें। कोई महंगा वाहन मत खरीदें। घर पर अधिक पैसा ना लगाएं। इसके अलावा 12वां भाव और चौथा भाव दोनों मोक्ष के कारक हैं, तो बहुत अच्छा योग है। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर योग है। यानी जीवन मरण के चक्कर से आप मुक्त हो सकते हो अगर थोड़े से भी अच्छे कार्य करें। 55-60 साल की उम्र के बाद इस मृत्यु लोक से बिल्कुल मोह त्याग दीजिए और अच्छे काम करने शुरू कर दीजिए। अगर शुभ हो तो जमीन जायदाद बहुत अच्छी होगी। जातक अपना अधिक पैसा जमीन जायदाद बढ़ाने में लगाएगा और बड़े बड़े जिम्मेदारों की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। अगले भाव पर चलते हैं भाई। पंचम भाव में 12वें भाव का मालिक विराजमान हो जाए तो आपको अपने जीवन में सबसे अधिक तरजीह, सबसे अधिक प्रायोरिटी अपनी हैसियत को देनी है। कभी भी अपनी इज्जत, अपनी हैसियत कम नहीं होने देनी, चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का उपयोग करना पड़े। एक बात का ध्यान रखना है कि बहसबाजी, तर्क वितर्क बिल्कुल ना करें। 12वें भाव का मालिक पंचम हो, 6-8 का संबंध बनता है तो भाई पिछले जन्म में आपने थोड़े बुरे कर्म अधिक किए हैं, इसलिए उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको अच्छे कर्म अधिक करने पड़ेंगे। धार्मिक स्थानों की यात्रा आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपको सफल होने के लिए अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर भावुक अधिक होंगे तो पाओगे कम और खोओगे अधिक। संतान होने में अगर विघ्न बाधाएं आए तो अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाई अच्छे के लिए ही ईश्वर कर रहे हैं। अगले भाव पर आते हैं। 6ठे भाव में द्वाद शेष विराजमान हो। 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में विराजमान हो गया तो कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। जातक धनी होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। अमूमन इस तरह की जातक को कोई की अच्छी आयु होती है, अच्छी सेहत होती है,
शत्रुओं का नाश तो इस तरह होता है जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, जानी जातक शत्रु हंता होता है। जातक को चाहिए कि पहले खुद किसी पर कोर्ट केस ना करे, अगर कोई दूसरा बंदा करे तो उसमें आपकी विजय होगी। इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है। 12वें भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए तो जातक दिखने में बहुत हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा और बातचीत करने का ढंग भीड़ से अलग होगा, दुनिया से अलग होगा। मेडिकल लाइन से संबंधित कार्यों में जातक को लाभ होगा। सभी भौतिक सुखों से युक्त होगा जातक, और जातक के जीवन में उसकी अधिकतर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। समाज में जातक की एक अलग ही छाप होगी, एक अलग ही पहचान होगी। जातक गुणवान होगा। अपने गुणों के कारण समाज में उसका एक नाम होगा। भाग्यवान होगा। आवश्यकता के समय भाग्य साथ देगा। अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव में हो तो भाई इस तरह के जातक कोई ना कोई फ्रॉड कर देते हैं, जीवन में कोई ना कोई गलत कार्य कर देते हैं, बहुत बड़ा किसी को धोखा दे देते हैं, जिसके कारण उनको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब बहुत अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव छठे भाव पर पड़ रहा हो। अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में 12वें भाव का मालिक विराजमान हो तो भाई जातक का जो जीवन साथी होगा वो खर्चीला होगा। जातक को चाहिए कि जो उसकी मैरिड लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, उसमें एडजस्टमेंट करके चले तो जीवन सुख में रहेगा। शादी जितनी दूर होगी उतनी ही जातक के लिए शुभ रहेगी। 12वें भाव का मालिक सप्तम में आ जाए तो ऐसा देखा गया है कि जातक विदेश जाकर विदेश की लड़की से ही शादी कर लेता है और वहां पर वो तरक्की भी बहुत करता है। जन्मभूमि से दूर विदेश में आप बहुत कमाई करेंगे, बहुत आमदनी करेंगे। जातक को अपने जो सह कर्मचारी हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए तो जातक का समाज में और कार्य क्षेत्र में अच्छा मान और सम्मान होगा। इसके अलावा एक बात कहना चाहता हूं, अगर 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जन्मभूमि से दूर जो आपने धन कमाया है वो जन्मभूमि से दूर ही इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि जन्मभूमि में आपके जो रिश्तेदार रहते हैं उनको धन भेज दिया कि जहां कोई जमीन जायदाद खरीद लो, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अगले भाव पर चलते हैं। 12वें भाव का मालिक द्वादशेष अष्टम भाव में आ जाए तो ये भी कुंडली में बहुत शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। जातक की वाणी मधुर होगी। वाणी के सहारे जातक अपने सभी कार्य सिद्ध करने वाला होगा। जातक के दिल में क्या है उसकी शक्ल से मालूम नहीं पड़ेगा, जानी दिल की बात जातक अपने मुंह पर नहीं आने देगा। किसी के साथ गुस्सा भी हो तो अपनी वाणी में मधुरता ही रखेगा उस व्यक्ति के साथ भी। जातक गुणों की खान होगा। अपने गुणों के कारण समाज में प्रसिद्ध होगा, समाज में इज्जत मान होगा। जातक बहुत विद्वान होगा और अच्छा सलाहकार होगा। लोग जातक की सलाह से कार्य करेंगे और जातक की सलाह से किए गए कार्यों में हमेशा सफलता ही हासिल होगी।
धार्मिक होगा, जरूरतमंदों की मदद करने वाला, बीमारों की मदद करने वाला होगा। जातक इस तरह के प्रोफेशन में होगा, इस तरह के पेशे में होगा जिसमें दूसरों की जान बचाई जा सके या दूसरों को ज्ञान दिया जा सके। जैसे मेडिकल लाइन हो गई, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, एक्सरे करने वाले हो गए, केमिस्ट हो गए, टीचिंग लाइन हो गई, प्रोफेसर हो गए, मास्टर्स हो गए, या वकील हो गए, क्योंकि वकील भी दूसरों की जान बचाते हैं, सजा से बचाकर उनको। जातक सभी सुखों से युक्त होगा। जीवन में समस्या आने के बाद जातक को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। यानी 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो जीवन में समस्या का आना एक शुभ संकेत है। समस्या आने के बाद आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अमूमन इस तरह के जातक ईमानदार होते हैं और बहुत प्रसिद्ध होते हैं। अगले भाव पर चलते हैं। नवम भाव में 12वें भाव का मालिक आ जाए, भाग्य भाव में व्यय भाव का मालिक आ जाए, तो भाई जातक को अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और पिता की बात माननी चाहिए। पिता से मतभेद नहीं करने चाहिए। 10-4 का संबंध बनता है, अच्छा संबंध है ये। भाग्य की तरक्की के कई मौके आएंगे जातक के जीवन में। आवश्यकता है कि जातक कोई भी मौका तरक्की का अपने हाथ से निकलने ना दे, जाने ना दे। बहुत सुनहरी अवसर आएंगे आपके जीवन में, आपने उनको सिर्फ ग्रैब करना है, उनका लाभ उठाना है, तो आप जीवन में बहुत सफलता हासिल कर सकते हो। जन्मभूमि से दूर आपका भाग्य चमकेगा। अगर शुभ हो तो जातक बहुत धार्मिक होता है, खुले दिल से लोगों की मदद करता है। कोई छोटी सी भी समस्या लेकर जातक के पास आ जाए, अपनी क्षमता के अनुसार जातक उसकी मदद करेगा। दान पुण्य करने वाला होता है, गरीबों की सेवा करने वाला होता है, और जातक की लाइफ भी लग्जरी होती है अगर शुभ प्रभाव में हो। यानी सुख सुविधा के सभी साधन जातक के पास होते हैं। अगर भाई नवम भाव में अशुभ ग्रहों की दृष्टि दिखो या शत्रु राशि में आ जाए, द्वादशेष नीच राशि में आ जाए, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी अनबन रह सकती है और जातक को अपने जीवन में नौकरी और कामकाज, जो भी उसका व्यवसाय वगैरह है, वो बार बार चेंज करने पड़ सकते हैं। अगले भाव पर आते हैं। 12वें भाव का मालिक प्रोफेशन के भाव में आ जाए, कार्य क्षेत्र के भाव में आ जाए, कर्म के भाव में आ जाए, यानी 10वें भाव में आ जाए, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड ही लाभ होंगे, अनएक्सपेक्टेड ही प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी और चली जाएंगी। तो भाई इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इस तरह के काम जिससे विदेश का धन आपको प्राप्त हो, उनसे आपको अधिक लाभ होगा। जो 12वां भाव है वो हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, जेल को रिप्रेजेंट करता है। जो गरीबों के लिए ट्रस्ट है, जिनको चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं, कि बहुत कम पैसे में गरीबों को लाभ देना, इस तरह के ट्रस्टों से जातक को लाभ हो सकता है। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाकर जातक राजनीति में सफलता हासिल करते देखे गए हैं। इसके अलावा खर्च का कारक है 12वां भाव, और 10वां भाव सरकार का कारक है। तो सरकारी लोगों से, सरकारी अफसरों से और राजनीतिक लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए
आपको खर्च करना पड़ेगा, तो आप उनसे बहुत अधिक लाभ ले सकते हो। 12वें भाव का मालिक भाई 10वें भाव में आ जाए तो जन्म भूमि से दूर जातक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और एक बात है कि कितनी बड़ी समस्या हो, आप अपनी मेहनत से हर समस्या को पार कर जाएंगे। बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को उत्साह करने वाली स्पीच देते हैं, उनकी कुंडली में 12वें भाव का मालिक 10वें भाव में देखा गया है। अगर भाई बहुत अधिक शुभ प्रभाव में हो तो पिता के सुख और संतान के सुख में थोड़ी कमी दर्शाता है। अगले भाव पर चलते हैं। द्वादशेष 11वें भाव में विराजमान हो तो दूसरों से अधिक लाभ होगा, अपनों से अधिक पराये लोग मदद करेंगे। जिसके साथ जातक की जान पहचान भी नहीं होगी, जीवन में जातक को पहली बार मिला होगा, वो भी जातक की मदद करेगा। व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा योग है। खास तौर पर समुद्र से मिलने वाले पदार्थ, रत्न आदि के व्यापार के लिए अच्छा योग है, इनसे लाभ होता देखा गया है। जातक के मित्र कम होंगे, मगर जितने भी होंगे वो जातक के काम आने वाले होंगे। बुरे वक्त में जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसके अलावा शुभ प्रभाव में हो 12वें भाव का मालिक एकादश भाव में तो जातक की सेहत अच्छी होती है। जातक दानी होता है, बड़े बड़े दान करता देखा गया है। अच्छी आयु होती है। अगर शुभ हो तो भाई बहन काम आने वाले होते हैं। और अगर शुभ हो तो जातक अपने जीवन में अपने सभी शौक पूरे करता है, यानी जीवन का पूर्ण रूप से मजा लेता है। अगर भाई अशुभ हो तो भाई बहन या तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, या जातक के साथ अनबन होगी, जातक की तरक्की में विघ्न बाधाएं डालेंगे, मगर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो मित्र जातक से पैसे उधार ले लेंगे, मगर जातक को वापिस नहीं करेंगे। इसके अलावा जातक अगर अपने से बड़े लोगों का, ब्राह्मणों का मान सत्कार करे तो अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। आखिरी भाव बचा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही विराजमान हो जाए, यानी अपने ही भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनैलिटी होगी, बहुत उम्दा होगी। शुभ प्रभाव में हो तो अच्छी आईसाइट होगी, धनी होगा। धन के कारण जातक का उसके जीवन में कोई काम नहीं रुकेगा, सभी सुखों से युक्त होगा। शुभ हो, अच्छे कामों पर खर्च होगा, मंगलिक कार्यों पर खर्च होगा। जातक को यात्राओं का, घूमने फिरने का शौक होगा। जातक धार्मिक होगा और धर्म के क्षेत्र में अच्छा योगदान देगा। दयालु होगा, दूसरे के दुख को देखकर जातक दुखी होगा। जीवन साथी जो होगा उससे संतुष्ट रहेगा। समाज में जातक का अच्छा मान सम्मान होगा, प्रसिद्ध होगा जातक। द्वादशेष अपने ही भाव में हो तो गुप्त संबंधों के कारण जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करेगा। और सबसे बड़ी बात, मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर एक उम्र के बाद आप अच्छे काम करने शुरू कर दें, गरीबों की मदद, बीमारों की मदद, दवाइयों का दान,
कोई मृत्यु के किनारे हो उसको बचा लें, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, तो भाई ये आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। अगर अशुभ प्रभाव अधिक हो तो जातक का मन थोड़ा अशांत रह सकता है, मन बहुत भटकेगा, किसी ने छोटी सी बात कह दी दिमाग पर लग जाएगी, वही बात सोचता रहेगा। इसके अलावा कोई बड़ा कार्य करना हो तो निर्णय नहीं ले पाएगा, सोचता रहेगा करूं या ना करूं, कभी इससे सलाह ले ली कभी उससे सलाह ले ली। तो भाई जितने लोगों से सलाह लोगे उतने ही आप दलदल में फंसोगे, निर्णय ना लेने के कारण आप हानि उठाओगे। तो जल्दी निर्णय लेना आपकी सफलता में आपकी मदद करेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली में 12वें भाव का मालिक सभी भावों में क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।